नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और महंत धर्मदास इलाहाबाद में होने वाले कुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी और महंत धर्मदास इलाहाबाद में होने वाले कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने मुलाकात की है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ईटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ की, जब ये मुलाकात हो रही थी और उस वक्त की तस्वीरें हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और महंत धर्मदास, जिनको हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इलाहाबाद में कुंभ होने वाला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने मुलाकात की है। और एटीवी की खास बातचीत में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि श्री श्री रविशंकर नौटंकी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या को लेकर सियासत चरम पर है। दोनों ही पक्ष मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन कहीं विवाद, हर व्यक्ति की बात अलग अलग हो रही। कल श्री रविशंकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसके पहले वसीम रिजवी भी इस मामले की पहल कर रहे हैं। आज अखंड अखाड़ा परिषद के जो महंत नरेंद्र गिरी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है। क्या बात हुई और किस तरीके से इस मसले का हल होगा, इनसे जानेंगे। महाराज जी, क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी से और अयोध्या को लेकर, इसमें पूरे मामले सुर्खियों? मेरी मुलाकात सही माने में 2019 के कुंभ मेले के विषय में हुई। राम जन्मभूमि के विषय में चर्चा मेरी उनकी 10 मिनट हुई। इस विषय पे हम थे, महंत धर्मदास जी थे। मंदिर का निर्माण आम सहमति से बने, माननीय मुख्यमंत्री जी पक्षधर हैं, इसके हैं। अगर सहमति बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं सहमति बन जाए। सहमति नहीं बनती है तो निर्णय का जो निर्णय होगा सर्वमान्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्री श्री रविशंकर जी कोई साधु महात्मा तो है नहीं। वो चलाते हैं एनजीओ अपना, एक आर्ट ऑफ लिविंग। वो चलाएं, उसी मस्त रहें, बिना मतलब के पाखंड में पड़ गए। बिना पाखंड करने की जरूरत उनको थी? नौटंकी करना एक अलग बात है, काम करना अलग बात है। श्री श्री रविशंकर नौटंकी कर रहे हैं और उनकी नौटंकी का पटाख से वो जल्दी हो जाएगा। कोई उनकी बात मानेगा नहीं। अभी वो अयोध्या गए नहीं, विरोध शुरू हो गया। सुन्नी बोर्ड को मना कर दिया, मैं नहीं मिलूंगा। देखिए, अब कल उन्होंने झूठ बोला कि निर्मोही अखाड़े के महंत जी ने हमको निमंत्रण दिया, जबकि उल्टा इन्होंने बुलाया। वहाँ सब जानते हैं, उल्टा उन्होंने बुला के निमंत्रण लिया, मुझे बुलाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा वहाँ। तो इस तरह का भ्रम मत पैदा करें। श्री रविशंकर जी अपना दवाई बेचें और जो प्रोडक्ट बनाते वो बेचें, व्यापार करें। इस चक्कर में क्यों पड़े बिना मतलब। अभी अलग बात है कि उनके पास पैसा बहुत है, तो कल से आज तक वो टीवी बिछाए हैं। हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोग साधु महात्मा, परंपरा साधु महात्मा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग जमीनी काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि राम मंदिर का निर्माण दिसंबर में शुरू हो जाएगा। श्री श्री रविशंकर जी तो केवल नौटंकी कर रहे हैं। हम तो वहाँ हम सहमति का पत्र आज या कल में दाखिल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वसीम रिजवी साहब, वो दिल्ली में है। हम अपना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं नौटंकी। आपकी भी तरफ से पत्र दाखिल? हाँ, सब दाखिल हो रहे हैं वहाँ। और जितने पक्षकार लगभग सब साइन कर चुके हैं, इनको पता ही नहीं होगा इस बात का। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। और खबर अयोध्या से है। श्री श्री रविशंकर आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सभी पक्षकारों से मंदिर मसले पर चर्चा करेंगे। कोर्ट के बाहर राम मंदिर विवाद का हल निकालने की कोशिश करेंगे। अयोध्या दौरे पर श्री श्री रविशंकर निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास से मुलाकात करेंगे। साथ ही निर्मोही अखाड़ा से संबंधित मंदिरों के पंचों से भी वार्ता करेंगे। श्री श्री रविशंकर अयोध्या मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर श्री श्री रविशंकर कई दूसरे नेताओं और संगठनों से मुलाकात कर चुके हैं। मुद्दे पे सक्रियता काफी बढ़ गई है। श्री श्री रविशंकर जी कल लखनऊ में थे, आज अयोध्या आ रहे हैं। आज निर्मोही अखाड़े के संत दिनेंद्र दास जी से वो मिलेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कोई योजना है उनके पास, आप लोगों के पास मिलके किस तरह से आप उम्मीद करते हैं उनके आने के बाद की क्या रणनीति होगी? वो निर्मोही अखाड़े आएंगे, हमारे 5 लोग आ गए हैं, आपस में बातचीत चल रही है। वो पूरा समझौता बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। वो संत बोलेंगे जिनकी आमदनी रुक जाएगी, वो तो कहेंगे हाँ गलत आ रहे हैं। हमारे 5 लोग बैठे हैं बगल में, इनसे बात कीजिए। और भी संत हैं दिनेंद्र दास जी के साथ में कि क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है और कैसे इतना जल्दी कोई सुलझ जाएगा? देखिए, मुद्दा भले ही पुराना है, लेकिन यदि
नेता इससे दूर हो जाएं तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी सुलझने वाला मुद्दा है। कभी भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, इन्होंने अपनी वोट की राजनीति करने के लिए बड़ा मुद्दा बना दिया। निश्चित तौर पर राजनीति बंद हो जाए तो कोई बड़ा विवाद नहीं है, हम लोग समझौता करने में बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। राजनीति बंद हो जाए तो और भी संत हैं हमारे साथ, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? जी, उनका स्वागत है, वो आ रहे हैं, पहल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राम जन्मभूमि अनादिकाल से श्री पंचरामानंदी निर्मोही अखाड़े का था और है, और कोर्ट में भी प्रथम पक्षकार श्री पंचरामानंदी निर्मोही अखाड़ा है। जब से ये अयोध्या है, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और राम जन्मभूमि, और तीनों का प्राचीन काल से एक बंटवारा था। निर्वाणी अखाड़े का 3 अखाड़े हैं हमारे वैष्णव रामा दल के, तीनों अखाड़ों के बंटवारे थे। निर्वाणी अखाड़ा का हनुमानगढ़ी, कनक भवन सरकार के यहाँ की व्यवस्था पूर्व काल से राजाओं के समय से ही दिगंबर अखाड़ा, और राम जन्मभूमि जो था वो निर्मोही अखाड़े का था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि यदि आपसी तौर से बैठ करके सुलझाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हम उसका भी इंतज़ार करते हैं कि कोई महापुरुष तो आवे, कोई संत, कोई नेता, कोई भी आवे कि यहाँ जो है सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। मैं तो ये कहूँगा कि बाहर के, चाहे वो हिंदू नेता हों चाहे वो मुस्लिम नेता हों, यदि वो इसमें इंटरफेयर ना करें और यहाँ के आपसी तौर से बैठ करके जिनका विवाद चल रहा है, हमने तो ये देखा कि हमारे पक्षकार मुकदमे में जाते थे, रास्ते में मुस्लिम पक्षकार मिल जाते थे, वो भी हमारी गाड़ी में बैठ जाते थे, आपस में बैठते थे, बोलते थे, बतियाते थे, कोर्ट में अपनी अपनी बात रखते थे। तो भाईचारा प्रेम बना रहे, आपस में बैठ करके कोई हल निकाल लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। संतों का मानना है कि जो स्थानीय लोग हैं जो वो इस मामले को सुलझाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट के भी वो फैसले का भी इंतजार करेंगे, लेकिन इनका भी यही मानना है कि श्री श्री रविशंकर जी आ रहे हैं, हो सकता है कोई रास्ता निकल ही जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, ईटीवी न्यूज, अयोध्या। तो राम मंदिर पर मंथन लगातार जारी है और अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है, पल पल की जानकारी, क्या कुछ बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, लोगों के विचार जो हैं वो हम आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर पर सुलह की पहल करने आ रहे श्री श्री रविशंकर मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि हाजी महबूब अभी यहाँ पर अपने आवास पर मौजूद नहीं है, वो दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस लौट रहे हैं और थोड़ी ही देर में हाजी महबूब अपने आवास पे होंगे, जहां पर श्री श्री रविशंकर उनके आवास पे आकर उनसे मुलाकात करेंगे और जो सुलह की संभावनाएं हैं उसकी तलाश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो मामला काफ़ी अरसे से चल रहा है उसका समाधान निकल सके। केवी शुक्ला, ईटीवी न्यूज़, अयोध्या। और रंजना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रंजना, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, श्री श्री रविशंकर को के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, क्योंकि 11 बजे तक जो राम लला के दर्शन करने वो जाने वाले थे, तो मंदिर क्योंकि बंद हो चुका है, तो अब वो सीधे महंत नृत्य गोपाल दास के यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पे उनसे मुलाकात के बाद ही इकबाल अंसारी और हाजी महबूब के साथ वो फिर मुलाकात करेंगे और तब फिर निर्मोही अखाड़े के पास जाएंगे। तो अब यहाँ पे वो रामलला के दर्शन करने अभी नहीं जाएंगे और वो सीधे राम नृत्य गोपाल दास के यहाँ पहुंच रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रंजना, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। श्री श्री रविशंकर के दौरे पर मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी से बात की हमारी संवाददाता रंजना ने। श्री श्री रविशंकर जी का इंतजार अयोध्या में भी शुरू हो चुका है। हम मौजूद हैं हाशिम अंसारी जी, जो मुख्य पक्षकार थे लेकिन अब वो नहीं है इस दुनिया में, उनके बेटे हैं जो इस मामले में अब वो पक्षकार हैं। उनसे पहले मिलेंगे वो। इकबाल अंसारी जी, क्या लगता है कि क्या कोई फॉर्मूला है जो ये मामला अब सुलझ जाएगा? पिताजी तो अब आपके नहीं रहे। रविशंकर जी जो है अयोध्या आ रहे हैं, हम तो उनसे यही कहते हैं कि वो अयोध्या आवें, भगवान का दर्शन करें, वापस चले जाएं, क्योंकि इस राजनीति में
इस राजनीति में उनको फंसने से कोई काम उनका चलने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति बहुत हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो फैसला करेगा अदालत वही हम लोग उसको मानेंगे, चाहे वो मंदिर के पक्ष में हो चाहे वो मस्जिद के पक्ष में हो, क्योंकि राजनीति बहुत से लोग कर चुके हैं। अभी इससे पहले रिजवी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हमने जो है मुसलमानों से मिले हैं। हमने उनसे पूछा किस मुसलमान से मिले हो? हमारे यहाँ रुश्दी मियाँ विधायक हैं, सिया वो भी हैं, उनसे मिले। अफसर मेहंदी वकील जो है बड़े वकील लाइजर में हैं, उनसे आप मिले? तो उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं, इनसे नहीं मिले। तुमका तो क्या फ़ायदा है, केवल राजनीति करते हो। तो यहाँ जो है जब वक्फ बोर्ड में फंसे तो उनको भगवान राम की याद आने लगी, वो चले आए अयोध्या। अभी निर्मोही अखाड़ा के संतों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग हैं वो आपके बारे में बोले, अगर हम लोगों पे छोड़ दिया जाए तो इस मामले को सुलझा लेंगे। अभी कुछ नहीं होगा। स्थानीय लोग भी जो है अब इतनी राजनीति हो चुकी है, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा वही हम लोग मानेंगे। तो आप रविशंकर जी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, तो अगर आप कहते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? वो क्या, उनका कोई मतलब नहीं है। केवल जो है जब आदमी कहीं ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है तो वो राजनीति में आने की उसको एक चाह होती है, तो उनको भी राजनीति में जो है आने की हो गई है चाह। और नहीं, वो अगर साधु होते तो कहीं जो है कुटिया में राम राम करते, तो वो भगवान के भक्त होते। हमारा मानना ये है कि अब उनको जो है राजनीति का शौक जो है आ गया, इसलिए अयोध्या आ रहे हैं। राजनीति का शौक उनको अयोध्या ला रहा है, ये मानना है इकबाल अंसारी जी का। और ये साफ साफ कह रहे हैं कि इस मामले पे इतनी राजनीति हो चुकी है कि अभी कोई फॉर्मूला नहीं है। हो सकता है कि आगे इन लोग बैठे और आज मिलने के बाद आए तो कोई रास्ता निकले, लेकिन अभी तक का इनका मानना है कि कोई फॉर्मूला नहीं है और उनको वापस जाना चाहिए। इस मुद्दे पे कोई आगे बात नहीं बढ़ सकती है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, ईटीवी न्यूज, अयोध्या। और राम मंदिर मसले में मध्यस्थता करने अयोध्या पहुंच रहे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर दास के आगमन से पहले राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने बयान दिया है। उनका कहना है कि राम मंदिर मुद्दे पर सुलह समझौता तभी होगा जब राष्ट्रीय सेवक संघ और राम जन्मभूमि न्यास चाहेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि आपसी समझौते से मंदिर का निर्माण होता है तो सबसे अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हम सब लोगों को सलाह दिया है कि मंदिर का निर्माण आपसी सहमति से बने तो सबसे अच्छा रहेगा। हम भी चाहते हैं, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति आके यहाँ दखलंदाजी दे, इसको कोई सहन करने वाला नहीं। नहीं, मध्यस्थता तो करना चाहिए राम जन्मभूमि न्यास को। राम जन्मभूमि न्यास ने लड़ाई लड़ा है। हमारे चंपत राय जी हैं, दिनेश जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, ये मध्यस्थता करेंगे और उन्हीं की मध्यस्थता से मंदिर का निर्माण हो। कोई अयोध्या आए, रामलला का दर्शन करे, लोगों से मिले, बातचीत करें, लेकिन इतना जल्दी इस समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं। अभी तो श्री गणेश हो रहा है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और श्री श्री रविशंकर जो कि अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर लोगों से बात करेंगे, साधु संतों से बात करेंगे और लगातार लोग बयान भी दे रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो खुश हैं श्री श्री रविशंकर की मध्यस्थता जो वो कर रहे हैं उसको लेकर, लेकिन कुछ लोग हैं जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आपको हमने सुनाया क्या कुछ कहना है यहाँ पर लोगों का। राम मंदिर मसले में मध्यस्थता करने अयोध्या पहुंच रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर दास और के आगमन से पहले राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने जो बयान दिया वो हमने अभी आपको सुनवाया। उनका कहना है कि राम मंदिर मुद्दे पर सुलह समझौता तभी होगा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम जन्मभूमि न्यास चाहेगा। श्री श्री रविशंकर जो कि पहुंच रहे हैं अयोध्या और राम मंदिर पर मध्यस्थता करने के लिए वो अयोध्या पहुंच रहे हैं आज। और कल उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हुई थी। सभी पक्षकारों से मंदिर मसले पर चर्चा करेंगे, कोर्ट के बाहर राम मंदिर विवाद का हल निकालने की कोशिश करेंगे। अयोध्या दौरे पर श्री श्री रविशंकर निर्मोही अखाड़े के महंत
दिनेंद्र दास से मुलाकात करेंगे। साथ ही निर्मोही अखाड़ा से संबंधित मंदिरों के पंचों से भी वार्ता करेंगे। श्री श्री रविशंकर अयोध्या मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर श्री श्री रविशंकर कई दूसरे नेताओं और संगठनों से मुलाकात कर चुके हैं और कुछ लोगों से आज करेंगे।